Audio Jungle. यूक्रेन से मंदसौर की बिटिया प्रगति कोठी फोड़ा, सकुशल मंदसौर लौटी। परिजनों सहित मंदसौर के विधायक ने घर पहुंचकर बेटिया का किया स्वागत। खाटू श्याम फाग यात्रा को लेकर भगवान गणेश जी को दिया न्योता। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन और रूस का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के अनेक बच्चे विद्या अध्ययन करने के दौरान यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार लगातार ऐसे बच्चों को लाने का प्रयास कर रही है। मंदसौर की बिटिया प्रगति कोठीफोड़ा भी यूक्रेन में फंसी हुई थी। परिजन लगातार चिंतित थे और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी उनके निवास स्थान पर पहुंचकर परिजनों से प्रगति के बारे में चर्चा कर दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की और आखिरकार बिटिया मंदसौर सकुशल लौटी। बिटिया के मंदसौर आगमन को लेकर जहां एक और परिजनों में खुशी का वातावरण छा गया, वहीं दूसरी ओर मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित अनेक स्नेहीजनों ने निवास स्थान पर पहुंचकर बिटिया प्रगति का स्वागत किया। यूक्रेन के आंखों देखे हाल के बारे में भी मीडिया ने प्रगति से चर्चा की। प्रगति ने मीडिया को बताया कि भारत सरकार ने बच्चों को लाने में काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वहां का खौफनाक मंजर दिल दहलाने वाला था। एक पल का भी भरोसा नहीं था कि कब क्या हो जाए। पिछले एक हफ्ते बहुत ही मुश्किल में गुजरा क्योंकि हम बॉर्डर पे गए और 50 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने हम पे बंदूक तानी, मारा कुटी भी हो रही थी और वो जाने नहीं दे रहे थे इंडियंस को और बहुत तकलीफ़ में थे हम। फिर हाँ, बेशक भारत सरकार ने थोड़ी सी देर लेकिन बहुत हमारी सहायता की। हमें वहाँ से यहाँ तक लाना और बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत सहायता दी है, खाना, रहना और बिल्कुल फ़्लाइट वहाँ से बिल्कुल हमारे इंडिया में लैंड की, तब जाके हमको थोड़ी खुशी मिली। और उन्होंने भारत सरकार ने हमारी सहायता भी की और हमारी पुकार भी सुनी, थोड़ी सी लेट, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत मदद की और आज हम यहाँ आए और खुश हैं बिल्कुल। वहाँ माहौल बहुत ही ख़राब है क्योंकि हर किसी को नहीं पता हर 2 मिनट बाद क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे अगर खाना ख़रीदने भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है और वहाँ पे बहुत मौतें भी हो रही है और आपको नहीं पता अगले पल आप ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं, क्योंकि वहाँ हालत कुछ ऐसी है कि आपको 10 मिनट अगर वो जगह ठीक है तो 10 मिनट में पूरी तहस भी हो सकती है। और वैसे भी हम इंडियंस को वो पसंद नहीं करते, तो हमारे लिए तो वैसे ही रेसिज्म फेस करना पड़ा और बहुत मुश्किल से ही गुजरा। हाँ, ग्रुप का भी और मुझे भी बहुत, क्योंकि बॉर्डर के पार 3 चेक पॉइंट थे और उसके साथ साथ उनकी क्रूएलिटी बढ़ती जा रही थी और वो हमें बोलते थे कि 10 मीटर पीछे जाओ, उसके बाद प्रॉमिस हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने देंगे। बट हम फिर 6 घंटे 3 किलोमीटर लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन वो हमें जाने नहीं देते थे और -डिग्री में टेम्परेचर था और सबको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। और मेरा एक दोस्त जो कि 6 दिन पहले निकला था बॉर्डर क्रॉस करके, वो हमें 6 दिन बाद मिला और उससे बहुत मुश्किल, और अभी भी बहुत बच्चे मिसिंग हैं, लेकिन भारत सरकार पूरा ढूंढने की कोशिश कर रही है और आई होप सब आ ही जाएंगे घर, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा है इवैक्यूएशन वहाँ से और मदद तो चल ही रही है। भारत की बिटिया सकुशल भारत सुरक्षित लौट करके आ गई है। ये बिटिया न केवल कोठीफोड़ा परिवार की है बल्कि हम सबकी है। वास्तव में चुनौतियां बहुत थी, संघर्ष बहुत था। मैं तो बीच में निवास स्थान पर आया भी था बिटिया के हालचाल जानने के लिए माता पिता के पास, और जिस प्रकार से तनाव में था पूरा परिवार, जिस प्रकार से पूरा छात्र छात्राओं पर जिस प्रकार से घटनाक्रम को जो ये झेल रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, तो उसको लग रहा था देख करके कि कष्ट बहुत है, संकट बहुत है, परिस्थितियां बहुत विकट थी, चुनौतियां थी। लेकिन इन सब के बीच में जिस प्रकार से, मैं तो बेटे बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि युद्ध के मैदान में जिस प्रकार से उन्होंने साहस दिखाया, पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, परिस्थितियों को झेला, स्वीकार किया और अपनी हिम्मत के बल पर वे जिस तरह से चल कर के आए, 50-50, 60-60 किलोमीटर चल कर के आए, और जलवायु जिस प्रकार से इनको बाधित कर रहा था। यहाँ पर घर पे आया था तो परिवार बहुत हताश और निराश था। दूतावास से संपर्क को लेकर के, जन नेताओं से संपर्क को लेकर के मैंने लगातार विपिन कोठीफोड़ा जो बिटिया के प्रगति के पापा है और मम्मी, मैं इनसे लगातार संपर्क में रहा, पत्राचारों के माध्यम से भी, ट्वीट के माध्यम से भी, और एम्बेसी में भी, दूतावास में भी। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और सबसे मैं लगातार संपर्क में था। और देखिए, हमारे को इस बात की खुशी की तो भारत का कुशल नेतृत्व था
कि जिसके कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी के सतत प्रयत्नों के कारण से इतने बच्चे सुरक्षित लौट करके आ गए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब 17,000 बच्चे आ गए थे तब चाइना से पहला जत्था, चाइना के बच्चों का पहला जत्था रवाना हुआ। हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अभी भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। मोदी जी का नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व निश्चित रूप से सुरक्षित सारे बच्चों को लेकर के आएगा। मंदसौर शहर में पहली बार होली पर्व पर खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा फाग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह फाग यात्रा 13 मार्च को श्री तलई वाले बालाजी मंदिर से खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर समिति के अध्यक्ष प्रीतेश चावला के नेतृत्व में जनकोपुरा गणपति चौक स्थित भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम पत्रिका के माध्यम से न्योता दिया गया। जनसारंगी न्यूज़ के लिए शंभू सेन राठौड़ की रिपोर्ट। मेला 4 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा खाटू श्याम मंदिर में, और उससे पूर्व श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा 13 मार्च रविवार को एक भव्य, जो प्रथम बार फाग यात्रा इस समिति द्वारा निकाली जा रही है, उसकी यात्रा का जो रूट है वो श्री तलई वाले बालाजी से होते हुए गांधी चौराहे से बीपीएल चौराहे से महाराणा प्रताप बस स्टैंड, महाराणा प्रताप से श्रीगल चौराहा होते हुए खाटू श्याम मंदिर पर समापन होगा। चूँकि ये प्रथम समिति द्वारा प्रथम भव्य फाग यात्रा निकाली जा रही है, तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जनता से, धर्म प्रेमी जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इस भव्य फाग यात्रा में शामिल हों। यही मेरी शुभकामना है और इस यात्रा से बाबा श्याम का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहेगा। और इसी तारतम्य में आज गणपति चौक पे भगवान श्री गणपति पर हम कार्ड का पहला रखने जा रहे हैं, निमंत्रण कार्ड रखने जा रहे हैं, ताकि मंदसौर की जनप्रेमी जनता को श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल सके।